जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक राशिफल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के जून के मंथली राशिफल की। जून के महीने में कन्या राशि की कैसी होगी धन की स्थिति, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जून के महीने में अगर हम चर्चा करें तो बुध अदिति योग बन रहा है और बुध अदिति योग से कन्या राशि को कुछ ना कुछ लाभ होगा और 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन जून में रहेगा। अब ये 4 गोचर होंगे तो इन चारों गोचर का कन्या राशि को क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो जून के महीने में आपका फोकस पॉइंट होगा माता पिता, बड़े भाई बहन से रिलेशन आप बेटर करेंगे, ये पहला फोकस पॉइंट है। दूसरा फोकस पॉइंट जून के महीने में होगा कि आपके रुके हुए काम से किस प्रकार से लाभ लिया जाए, काम को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए आप भागदौड़ी करने वाले हैं। यानी रुके हुए काम को बनाने का प्रयास करने वाले हैं। जो काफी समय से काम आपका पेंडिंग था उसको पूरा करने वाले हैं, उस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के लिए जून का महीना उतना खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा है। जून के महीने में बुध अदिति योग बन रहा है और नवम भाव में बैठा है। सरकारी रुका हुआ काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में आपका नाम आएगा या सरकारी प्रोजेक्ट में आपका नाम आएगा, ऐसा कुछ योग बन रहा है। और जून का महीना माता पिता को भी करियर में, धन में, किसी योजना का माता पिता को भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। बुध अदिति योग के कारण आपके यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, शत्रु भी आपकी तारीफ करने वाले हैं। जून में हेल्थ के बारे में बात करें तो हल्की फुल्की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है आपको रह सकती है, अन्यथा जून का महीना हेल्थ के लिए वेल एंड गुड रहने वाला है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम में उनकी जो दृष्टि है वह कहीं ना कहीं आपके धन लाभ में बैठी है। यानी कि जून के महीने में आपके बहुत खर्चे भी होंगे, आपके नुकसान भी होंगे, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं। अचानक ही मिड महीने में आपको कोई डील बनेगी, उससे धन लाभ होगा। यानी कुल मिला के देखा जाए जून के महीने में आपकी सैलरी आ रही है, जो इनकम आ रही है वह किसी बड़े काम में आपकी खर्च होगी, उसका योग नजर आ रहा है। आपकी सेविंग जो है वो भी गड़बड़ा जाएगी, किसी बड़े काम में इन्वेस्ट आप करेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। उसके बाद 15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन यानी कि आपके दशम भाव में गोचर होगा और शुक्र की दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अचानक से कोई डील बनती हुई नजर आएगी, या किसी से आपको धन लाभ अचानक मिलेगा, या कोई अटकी हुई जो चीजें हैं वह आपकी क्रैक होंगी, जिससे कि आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। 15 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में जिससे जो आपकी टाइट सिचुएशन चल रही थी धन की, वह ठीक होती हुई नजर आएगी। यानी कि जून के महीने में बड़ा मिक्स मैच रहने वाला है। पहले धन आएगा, फिर अचानक खर्चा हो जाएगा, जीरो हो जाओगे, फिर उसके मिड के बाद आपके पास धन आएगा। तो कहीं ना कहीं जून का महीना कन्या राशि के लिए मिक्स मैच ही रहने वाला है। बात करें आपके परिवार भाव की, कन्या राशि की, तो परिवार भाव के सामने बृहस्पति है। बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं और वहां से 7वीं दृष्टि से आपके परिवार भाव को देख रहे हैं। तो परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा पे, नदी पहाड़ों की यात्रा में जा सकते हैं। जून के महीने में ये प्रबल चांसेस बन रहे हैं। दूसरे प्रबल चांसेस के बारे में बात करूं तो जून के महीने में परिवार के किसी सदस्य का विद्या से संबंधित, करियर से या शादी विवाह से संबंधित कोई ना कोई काम बनता हुआ नजर आएगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है उससे कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं परिवार भाव आपका अच्छा है, लेकिन बृहस्पति भी मिथुन राशि, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो उसका इफेक्ट भी आपके परिवार में पड़ेगा। परिवार के किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या, नींद न आने की, सरदर्द की प्रॉब्लम भी जून के महीने में हो सकती है। परिवार में ऐसी प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। कुल मिला के परिवार भाव अच्छा
है और थोड़ा सा बुरा भी रहेगा। मतलब मिक्स मैच आपका परिवार भाव जो है जून के महीने में रहने वाला है। इसी प्रकार से अब हम कन्या राशि के संतान भाव के बारे में बात करें, और अगर आप कन्या राशि वाले हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो मेरी बात ध्यान से आपको सुननी चाहिए। तो कन्या राशि की चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है, विद्यार्थी हैं, आपके संतान आपके भाव का स्वामी सप्तम भाव में सामान्य स्थिति में बैठे हैं, यानी कि शनि मीन राशि में बैठे हैं और आपके भाव के स्वामी है, यानी जो कहीं ना कहीं जून का महीना आपका खास 1 तारीख से लेकर 6 जून तक आपका चलान कर सकता है। आपको एलर्जी की, फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है, आपको हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, या आपके संतान चिड़चिड़ापन उनके अंदर हो सकता है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम, माता पिता से बहस की प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि मंगल की नीच मंगल की जो दृष्टि रहेगी 7 जून तक, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आपकी संतान या विद्यार्थियों में क्रिएट होगी। कहीं कुल मिला के अगर आपकी बड़ी संतान है तो उनका चलान कर सकता है, उनका मोबाइल खराब हो सकता है, उस पर धन खर्च होगा, गुस्सा आएगा। छोटी संतान है तो गुस्से में कोई चीज कहीं नुकसान करेगी, माता पिता से डांट मिलेगी, कुछ ना कुछ तो जून तक रहेगा। फिर उसके बाद 8 जून से लेकर 30 जून तक संतान का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा योग नजर आ रहा है। 8 जून से 30 जून तक संतान की नदी पहाड़ों की यात्रा का योग नजर आ रहा है। संतान की परफॉर्मेंस से अच्छी नजर आ रही है, यानी यहाँ इसके बाद चीजें ठीक हैं, बस 7 जून तक चीजें गड़बड़ रहेंगी। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के नौकरी करने वालों के बारे में, यानी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं, सरकारी करते हैं, जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी भाव में तो राहु अभी अभी ट्रांजिट हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि छठे भाव के अंदर राहु विराजमान है, 12वें भाव में केतु विराजमान है, किसी ग्रह की शुभ दृष्टि राहु पे अभी भी नहीं है। तो कोई भी 2 नंबर का काम नौकरी में मत कीजिएगा, फंस जाएंगे, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। तो किसी भी इलीगल काम से आप जून के अंदर दूरी बना लें, क्योंकि राहु पे राहु और केतु अपना फल खुद नहीं देते, उनके साथ में कोई ना कोई ग्रह गोचर में होता है तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो अभी राहु देव अकेले हैं, और अकेले जब रहेंगे तो आपके प्रति आपके मित्र, आपके जान पहचान वाले षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, नौकरी से निकलाने की जो कोशिश कर सकते हैं, आप षड्यंत्र रच सकते हैं। अन्यथा नौकरी में जैसा काम चल रहा है वैसा चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस लेन देन का कोई और भी ऐसा काम थोड़ा ना करें जून में तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, और सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में, यानी लव कपल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लव कपल को जून के महीने में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मिलता हुआ नजर आएगा। एक तरफ आपका पार्टनर का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, करियर में पद प्रमोशन, नई नौकरी का उनको ऑफर मिलेगा, स्थान परिवर्तन आपके पार्टनर का, यह रूम परिवर्तन आपके पार्टनर का होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ पे हाथ पैरों पे कुछ दर्द की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, हल्की चोट आपके पार्टनर को लग सकती है, उसके योग हैं। आपसे रिलेशन अच्छा है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में भी चर्चा करें तो पति पत्नी के भी अच्छे बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट नजर आएंगे। सप्तम भाव में जो शनि विराजमान है, तो करियर के लिए, पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, उनको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, उनका प्रमोशन का योग नजर आ सकता है, उनको कोई सोशल जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी आपके पति देव को या आपके पार्टनर को कोई जबरदस्ती सोशल जिम्मेदारी है, समाज को सुधारने की जो जिम्मेदारी है वो मिल सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी पार्टनर का सामाजिक दृष्टिकोण मजबूत होता हुआ, करियर का जो दृष्टिकोण मजबूत होता हुआ नजर आएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनर को लीवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है। जून के महीने में थायराइड की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है। रिलेशनशिप ठीक है, पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, दान धर्म भी करेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें थायराइड की, लिवर की, पेट की, स्टमक की जो समस्या है आपके पार्टनर को रह सकती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो शुक्र आपके जून में अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में शुक्र रुका हुआ काम अचानक से बनाता है, खूब धन लाभ आपको दे सकता है, या आपको पुरानी प्रॉपर्टी से धन लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कोई डील बन जाएगी, उससे आपको धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, कोई पुराना रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा योग नजर आ रहा है।
साथ ही सूर्य और बुध आपके नवम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं कोई विदेश से संबंधित भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। विदेश से संबंधित भी कोई किसी व्यक्ति से, किसी एनआरआई से, किसी रिश्तेदार से, किसी रिलेटिव से आपका संपर्क होगा। आप या तो मिलने जाएंगे, वह मिलने आएगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं जून में। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा जून का महीना। तो बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं और 6 तारीख के बाद बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काम में परिवर्तन आएगा और खास 7 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में अच्छा धन लाभ आपको जो कारोबार है उसमें होता हुआ नजर आएगा। नई दुकान में इन्वेस्टमेंट होगी, नई शॉप खरीद सकते हैं, क्योंकि गुरु और बुध की जब भी युति होती है तो नया कुछ काम में परिवर्तन आता है, तो नई फ्रेंचाइजी आदमी लेता है, नया प्रोडक्ट निकालता है, नया कुछ ना कुछ करने वाले या नए काम में कुछ निवेश करता है। तो जून के महीने में बुध और गुरु की युति के कारण आप कुछ ना कुछ तो नया करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अच्छा है। व्यापारी कुछ ना कुछ नया या दुकानदार कुछ ना कुछ नया करते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।